Hello dear friends, you all welcome back to my channel that is Mr. Professor। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि इस कोरोना के वक्त ये एडवर्टाइजमेंट आ गई। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड ये रिक्रूटमेंट पोर्टल की साइट के ऊपर है। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि तीन रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन। और आज हम इस वीडियो में EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शंस के बारे में जानने वाले। उसके बाद DU रिक्रूटमेंट जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आया है। तो देखिए EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम पर हम क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं करंट इवेंट्स में यहाँ पे प्रेस रिलीज किया जा चुका है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये है अपनी एडवर्टाइजमेंट, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो देखिए EMRS मीन्स एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स टीचिंग स्टाफ एंड सिलेक्शन एग्जाम। तो देखिए आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट of 1860 invites online application for the recruitment of the teaching staff, okay, principal, vice principal, PGT यानी कि post graduate teaching and TGT that means trained graduate teaching for एकलव्य model residential schools। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड PGT और TGT, ओके, इन सभी पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो डिटेल्स रिगार्डिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन एजुकेशनल, तो देखिए recruitment.nta.nic.in इस वेबसाइट पर आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एंड द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू, यानी कि 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2021 तक इसकी लास्ट डेट है। और टाइम भी दिया है कि 11:50 पर ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद देखिए द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज देखिए ये था एडवर्टाइजमेंट। तो हम अब क्या करेंगे ना, तो करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स में लेके इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है कि इस संबंधी पूरी जानकारी वहां पे आपको मिल सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे अब क्या क्या चीजें ब्राउजर में दी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम अप टू, ओके, यानी कि 30 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन फॉर द फीस, फीस के लिए यहाँ पे दिया है कि यानी कि 1 मई तक दिया है, 1 मई 2021 तक। तो फी पेएबल। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो भी फी है वो 2000 है। और PGT एंड TGT पोस्ट के लिए जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए आपको 1500 रुपये पे करना है, ओके। तो उसके बाद देखिए करेक्शन एंड पर्टिकुलर्स एप्लीकेशन फॉर्म जो भी डेट दिया है उसमें आपको करेक्ट करना है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने दिया है कि यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ मई 2021 और द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ओके, यानी एंड ऑफ जून हो सकता है, अदरवाइज फर्स्ट वीक ऑफ जून, ओके। एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट दिया है, सेकंड शिफ्ट दिया है। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हम बुलेटिन में आगे जाके देखेंगे। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस। उसके बाद हम ब्राउजर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, वो इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे। तो देखिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए सब्जेक्ट तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन पे मैट्रिक्स के देख सकते हैं आप। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए लेवल टे का पे मैट्रिक्स है और 78,000 स्टार्टिंग रह सकता है और 2,92,000 ये एट द एंड, ओके, एट द एंड ऑफ योर ड्यूटी। एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए भी देख सकते हैं आप 56,000, ओके, एंड एट द एंड ऑफ योर सर्विस 1,77,000। एंड PGT के लिए देख सकते हैं आप लेवल 8 का पे मैट्रिक्स के हैं, तो 47 आपको स्टार्टिंग पेमेंट रहेगा और एट द एंड ऑफ ड्यूटी 1,51,000। एंड TGT के लिए भी आप देख सकते हैं कि लेवल 7 का है पे मैट्रिक्स, तो 44 आपको इनिशियली स्टार्टिंग रहेगा और एट द एंड ऑफ योर ड्यूटी 1,42,000, ओके। तो देखिए पोस्ट PGT के लिए सब्जेक्ट दिया है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री। एंड TGT के लिए भी दिया है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज, ओके। तो देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन CBT है, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि NTA के एग्जाम है तो CBT मोड ही रहेगा। एंड चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए
कि जो भी आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो आपका एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। ये है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न। तो देखिए जनरल इंग्लिश, उसके बाद आप देख सकते हैं, एक मिनट स्क्रॉल डाउन करता हूँ, हमको पूरा डिटेल में जानकारी यहाँ पे आपको देना है। तो देखिए जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हो गया। तो हम नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी दिए हैं। उसके बाद पीजीटी स्टूडेंट के लिए भी देख सकते हैं आप। तो सभी के लिए देखिए एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे 160 मार्क्स है और पर्सनैलिटी और जो इंटरव्यू टेस्ट रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो ये चीजें सभी के लिए कॉमन है। जैसे कि आप टीजीटी के लिए भी देख सकते हैं। टीजीटी, ओके, एक मिनट, ये प्रिंसिपल, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, ये हो गया पीजीटी के लिए। ओके, ये हो गया टीजीटी के लिए। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि 180 क्वेश्चंस आपको सभी सभी यानी कि टीजीटी के लिए 180 है और पीजीटी के लिए 160 है। ये आपका क्वेश्चन है यानी कि एग्जाम पैटर्न है, ये आप देख लेना। उसके बाद मार्किंग स्कीम देखिए, 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.0 यानी कि 1/4 निगेटिव है और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो उसके बाद देखिए हम देखेंगे और यहाँ पे तो शिफ्ट दिया है, कौन से शिफ्ट में और कितने बजे एंटर होना है एग्जाम हॉल पर, वो सारी चीजें यहाँ पे देखिए, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन दिया है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एज लिमिट दिया है नॉट एक्सीडिंग 50 इयर्स। ओके, एज रिलैक्सेशन फॉर द कास्ट एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखिए, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, सेकंडली बीएड चाहिए। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश मीडियम। ओके, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश आना चाहिए। उसके बाद पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई एफिलिएटेड सेकेंडरी स्कूल, इंटर कॉलेजेस। ओके, होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट, 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद देखिए आप वाइस प्रिंसिपल का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, 45 इयर्स यहाँ पे एज लिमिटिंग है और रिलैक्सेशन फॉर द कास्ट है और मास्टर डिग्री, उसके बाद बीएड, ये जो भी प्रिंसिपल पोस्ट का है वही चाहिए। इयर्स ऑफ 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ पीजीटी और लेक्चर एट लेवल। ओके, यानी कि ये लेवल पे। उसके बाद डिजायरेबल 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फुली रेजिडेंशियल स्कूल, कि जो भी रेजिडेंशियल स्कूल होगा वहां पे आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद पीजीटी के लिए देखिए 40 इयर्स और 2 years of integrated post-graduate course from the Regional College of Education of NCERT, the concerned subject with at least 50 marks. उसके बाद और otherwise master's degree from a recognized university with at least 50. Okay? यानी कि एक तो तुम्हारा जो इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा वो एनसीईआरटी से चाहिए, अदरवाइज मास्टर्स डिग्री जो भी आप सब्जेक्ट के लिए पीजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद हिंदी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद कॉमर्स है और इकोनॉमिक्स है। ओके, उसके बाद पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो उसके बाद देखिए अब टीजीटी के लिए हम देख लेंगे। देखिए 35 इयर्स का रिलैक्सेशन है, 4 years integrated degree course of Regional College of Education of NCERT, otherwise or bachelor's degree at least 50%। ओके, तो देखिए हिंदी इंग्लिश के लिए आपको ये पोस्ट दिया है। उसके बाद बीएड भी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, पास इन द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, एसटीईटी सेंट्रल टीचर और सीटीईटी। ओके, एक तो एसटीईटी चाहिए, अदरवाइज सीटीईटी। ओके, तो देखिए अब हमें देखना है इसके बाद हमें देखना है कि एग्जामिनेशंस यानी कि स्टेट, कौन से स्टेट में ये अवेलेबल है, कितने स्टेट में कितने पोस्ट अवेलेबल है। तो देखिए आप फी देख सकते हैं कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 है और 1500 पीजी और टीजीटी के लिए। ओके, उसके बाद देखिए हमें देखना है कि जो भी सेंटर्स आपको अलाउ करने और स्टेट वाइज आपको पोस्ट कैसा है, पोस्ट कैसे दिए जाएंगे ये आपको देखना है। तो देखिए अब लास्टली, शायद मेरे ख्याल से लास्टली दिया है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि
स्टेट वाइज वैकेंसीज अंडर डिफरेंट पोस्ट। तो देखिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश प्रिंसिपल के लिए 14, वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद टोटल दिया है, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तो सभी स्टेट वाइज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद पीजीटी, टीजीटी के लिए पूरे पोस्ट यहाँ पे दिए। तो जो भी अपने टेट से बिलोंग करता है उसको यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज अंडर डिफरेंट पोस्ट मिल जाएंगे। तो देखिए उसके बाद आंध्र प्रदेश पोस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी दिए, कैटेगरी वाइज। ओके, तो देखिए वैकेंट पोजीशंस प्रिंसिपल के लिए 14 है, तो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, तो पीएच, यूआर, एससी, एसटी, रिजर्वेशन फॉर द वुमन। ओके, तो देखिए यानी कि स्टेट वाइज तो पोस्ट दिया है, लेकिन स्टेट के अंडर कैटेगरी वाइज भी आपको कैसे पोस्ट है ये भी दिया है। ओके, तो ये आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लेना है। फिर उसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटर्स, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके लिए सेंटर क्या दिया है, ये अपने, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए लास्टली मेरे ख्याल से सेंटर्स यहाँ पे दिए हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं। हाँ, ओके, तो देखिए आंध्र प्रदेश के लिए अनंतपुरम, उसके बाद चीराला, चित्तूर, इल्लूर, गुंटूर, तो देखिए ये आंध्र प्रदेश के हो गए। फिर गुजरात में भी अहमदाबाद, आनंद, कई सारे सिटीज यहाँ पे स्टेट वाइज दिया है। उसके बाद देखिए जम्मू के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, देखिए मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो देखिए अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, धुले, जळगाव, कोल्हापुर, बीड, यानी कि कई सारे सिटीज दिए है, तो किसी को भी सिटीज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके बेटा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।